तो 10वीं गणित का जो प्रश्नावली है वो 3.1 है, प्रश्न 4 है। क्वेश्चन 4 में क्या है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों में से कौन युग्म संगत असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफी विधि से इसको हल करना है। तो ये हमको लीनियर इक्वेशंस दिए हैं, है ना। उस लीनियर इक्वेशंस में हमको पता करना है कि कौन कंसिस्टेंट है और कौन इनकंसिस्टेंट है। कंसिस्टेंट का मतलब होता है कि जिसका सॉल्यूशन निकले, हल निकल जाए, वो क्या कहलाता है? कंसिस्टेंट, संगत कहला गया। और जिसका हल नहीं निकलता वो क्या कहलाता है? इनकंसिस्टेंट। तो सबसे पहले तो ये पता करना है कि कौन कंसिस्टेंस है और कौन कंसिस्टेंट नहीं है। इसके बाद यदि कंसिस्टेंट होता है तो उसको ग्राफिकल मेथड से हल करना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हम इसमें देखते हैं, दो इक्वेशन दिए हैं। ये है x + y = 5, है ना। तो यहाँ मैं लिख दिया x + y = 5, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इसके बाद इस 5 का हम इधर ट्रांसपोज कर लिए हैं, तो क्या हो जाएगा? -5। अब यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो जो a1 की वैल्यू है वो x के साथ जो कॉफिशिएंट होता है, गुणांक होता है, वो होता है। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा तो क्या ले लेंगे? 1, तो 1 हो गया। इसी तरह से b1 की वैल्यू जो y का कॉफिशिएंट होगा, है ना, तो y के सामने भी कुछ नहीं लिखा तो उसकी भी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1। अब इसके बाद यहाँ पर देख रहे हो कि ये है c1 का वैल्यू, ये कांस्टेंट टर्म होता है, तो ये हो गया -5। क्लियर हो गया इतना। इसके बाद हम सेकेंड इक्वेशन देखते हैं, ये वाला। इस इक्वेशंस को भी हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं। ये हमारा कौन सा इक्वेशन हो गया? सेकेंड। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, जो स्टैंडर्ड इक्वेशंस हैं उनसे कंपैरिजन करेंगे, तुलना करेंगे। तो हम ये देखेंगे, तो पहले तो इस 10 को इधर ट्रांसपोज कर लोगे तो क्या हो जाएगा? ये -10। यहाँ पर देखेंगे x के साथ क्या लिखा है? 2, तो a2 की वैल्यू कितनी हो गई? 2 हो गई। इसी तरह से y के साथ क्या है? +2, तो b2 की वैल्यू क्या हो गई? 2। साइन के साथ लेना है, प्लस का साइन नहीं लेते हैं। और ये जो कांस्टेंट टर्म है ये हो गया c2, और ये कितना है? -10, तो -10 लिख दिए। इसके बाद हम इनका रेशियो निकालेंगे, a1/a2 करेंगे। तो यहाँ पर हम निकालना है a1/a2। तो आप देखोगे a1 का मान कितना है? 1 है, और a2 का मान कितना है? 2 है। तो इस तरह से ये 1/2 हो जाएगा। ठीक। अब हम यहाँ पर b1/b2 देखेंगे, तो b1 की वैल्यू 1 है और b2 की वैल्यू 2 है, तो ये हो जाएगा 1/2। ठीक। इसके बाद यहाँ पर c1/c2 है, तो -5 -10 है, तो ये हो जाएगा 1/2। तो इस तरह से ये देख रहे हैं कि जब हम इसको पूरा कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर a1/a2 की वैल्यू क्या है? 1/2। b1/b2 की वैल्यू क्या है? 1/2। और c1/c2 की वैल्यू भी क्या है? 1/2। सारी वैल्यू कैसी आ रही हैं? इक्वल आ रही हैं। इसका मतलब इनका जो रेशियो है a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 आ गया। जब ऐसा रेशियो आता है तो ये बताता है कि जो भी ये समीकरण दिए हैं इसके अनंततः अनेक हल हैं, है ना। इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे, अतः दिए गए समीकरण के अनंततः, माने इन्फिनाइट, है ना, अनेक हल हैं, इन्फिनाइट सॉल्यूशंस हैं। और ये जब ये हल हैं, इसका मतलब ये कैसा समीकरण कहलाएगा? संगत, कंसिस्टेंट कहलाएगा। जिसका हल होता है वो क्या कहलाता है? संगत। मतलब यह समीकरण कैसा है? संगत है। इस तरह से हमको यहाँ पर लिखना है। लेकिन इसमें लिखा है यदि संगत है तो उसको किससे करना है? ग्राफी विधि से हल करना है। अब इसको हम ग्राफी विधि से कैसे हल करेंगे, तो चलिए आगे देखते हैं। पहला इक्वेशन देख लेना आप, क्या लिखा है? x + 5 = 5, है ना। तो इसमें हम देखें तो फर्स्ट इक्वेशन से हम इसमें टेबल बनाएंगे। अब टेबल कैसे बनाएंगे? हमारे पास जो है x + y बराबर कितना है? 5 है। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन था, ठीक है। इसमें हम y को ट्रांसपोज कर देंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा?
5 माइनस वाई हो गया। अब इसके बाद यहाँ पर हम इसकी टेबल बनाएंगे, एक सारणी तैयार करते हैं इस तरह से। जिसमें कम से कम आप 3 वैल्यू निकाल लीजिए, ऊपर रहेगा x और नीचे क्या रहेगा y। अब इस इक्वेशन में y की जगह आपको कुछ भी नंबर रखना है ना। जैसे क्या रख दूं बताओ तो, क्या रख दूं, कुछ भी बोल दो। तो यदि मैं y की जगह क्या रखूँगा 1, तो 5 में से 1 चला गया, कितना आया 4, 4 आ गया, तो यहाँ पर ये हो गया 4। फिर y का मान मैं 2 रख देता हूँ, तो 5 में से 2 जाएगा तो कितना आ जाएगा 3। फिर यदि मैं 3 लिख देता हूँ तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ऐसे होगा, ये इसकी टेबल बन गई। इसी तरह से जो हमारा दूसरा इक्वेशन है उसको भी आप देखोगे तो ये क्या लिखा है 2x + 2y = 10, है ना। तो इस इक्वेशन को ले चलते हैं आगे। तो हमारे पास है ये 2x + 2y बराबर कितना दिया है 10। ये हमारा दूसरा इक्वेशन। इसमें भी हम ऐसा करते हैं कि x का वैल्यू निकालते हैं, तो x बराबर कितना हो जाएगा 10 माइनस 2x, है ना। और अपॉन में क्या हो जाएगा, ये सॉरी y का पक्षांतर करेंगे ना। किसका पक्षांतर करोगे 2y, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y। और ये जो 2 है इसको कहाँ लिख देंगे, बटे में लिख देंगे इस तरह से, ठीक है। अब हम इसकी भी टेबल बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए इसी तरह से हमको ये 1 2 3 4 बॉक्स बनाने हैं। कितने बनाने हैं 4। तो ये 1 2, ये 4 भाग में डिवाइड करके इस तरह से कर लेंगे। ये x हो गया और ये क्या हो गया y हो गया। इसके बाद आप देख रहे हो कि यहाँ पर हम y की कोई वैल्यू रखेंगे। जैसे मैं y की जगह क्या रख दूँ 0 रख देता हूँ, चलो कहते हो, तो y की जगह मैं क्या रख दूँ 0। तो यहाँ पर जब 0 रख दोगे, आप रफ साइड हल करके भी देख सकते हो, जब 0 रख दोगे तो 2 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 10, और 10 को 2 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 5 होगा। अब 1 रख दो, तो 2 1 कम 2, 10 में से 2 जाएगा, कितना हो गया 8। 8 को 2 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा 4। इसी तरह से यहाँ पर हम देख लेते हैं y को क्या लेते हैं 2, तो 2 दूनी 4 हो गया, 10 में 4 जाएगा 6, और 6 को भाग करोगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये जो है हमारा टेबल मिलेगा। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो ग्राफ बनाने के लिए हम एक काम करते हैं, सबसे पहले हमको एक्सिस बनाना पड़ता है कि एक हम किसके लिए लाइन खींचेंगे x के लिए, किसके लिए x के लिए, और एक लाइन हम खींचते हैं किसके लिए y के लिए। इस तरह से हम पहला काम ये कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें हमको मार्किंग करना है। तो मार्किंग करने का तरीका ये है कि हम इसको बराबर बराबर डिस्टेंस पर देखें। या तो ग्राफ पेपर ले लीजिए, यदि आपके पास ग्राफ पेपर नहीं है तो आप स्केल से 1-1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस भी ले सकते हैं, लेकिन कितना लेना है ये भी देखना है। y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आई है यहाँ पर 3, यहाँ पर कितनी आई है 2, तो y में प्लस साइड कम से कम 3 होना चाहिए, ज़्यादा कितना भी कर सकते हो। अब माइनस नहीं है, फिर भी माइनस को शो करना है। और x की वैल्यू अधिकतम कितना गया है यहाँ पर, दोनों टेबल देखो 5 तक, तो 5 तक उसमें जाना चाहिए। तो काम करते हैं, इसमें से हम जो है पॉइंट लगा लेते हैं बराबर डिस्टेंस पर। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। इसी तरह से इतने ही डिस्टेंस पर यहाँ पर ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, और ये क्या हो गया 4 तक ही ज़रूरत है तो वही कर दिए। यहाँ भी 1 2 3 4 5, ठीक है। इसी तरह से यहाँ भी कर लेते हैं। तो 1 2 3 4, और यहाँ पर हम इसको अब लॉक कर देंगे। ये बना दिए ना, ये कोई भी ग्राफ बनाएंगे इतना काम आपको करना ही होगा। ये कौन सा कहलाया x प्लस वाला, ये क्या कहलाएगा -x, ठीक है। इसी तरह से ये क्या कहलाया y, और ये क्या कहला जाएगा -y। अब यहाँ जो सेंटर होता है यहाँ पर हम क्या लिखते हैं 0 1 2 3 4 5। यदि कभी ऐसा हो जाता है कि हमको ज़्यादा खींचना है
तो इस डिस्टेंस को कम कर सकते हो, तो इसमें ज़्यादा नंबर आ जाएगा। बस ये ध्यान रखना है कि चारों तरफ की डिस्टेंस हमको कैसा रखना है, बराबर रखना है। मैं बोला 1-1 सेंटीमीटर में बनाना है, आप मान लीजिए एक्स में 14 तक चले गए, अब कॉपी में नहीं आ रहा है तो आधा सेंटीमीटर पर मान लो, बस मार्किंग सही होना चाहिए, ठीक है, सेम होनी चाहिए। यहाँ क्या हो जाएगा, -1, -2, -3, -4। इसी तरह से ये -1, -2, -3, -4, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4। ये 0 तरफ से पूरी लाइन में ऐसे खींचना है। अब इतना करने के बाद ग्राफ हम बनाएंगे। तो x का यहाँ पर पॉइंट क्या है, 4, और y का कितना है, 1। तो यहाँ पर आप देखोगे कि हम 4 ढूंढेंगे, ये मेरे पास 4 है, इसको हम स्केल से सीधा सीधा कहाँ तक ले जाएंगे, 1 के आसपास तक, इधर 1 से लेके आएंगे, ये हो गया, ठीक है। और इसी तरह से अगला देखो, फिर क्या है, x का कितना है, 3, और y का कितना है, 2। तो x का ये 3 देख लो, ये x का 3 है, यहाँ से हम 3 में जाएंगे ये, और y के किस में जाएंगे, 2 में। ये सारी लाइन स्केल से खींचना है, बड़े ध्यान से खींचना है, क्योंकि थोड़ा भी यदि आपने लाइन को इधर उधर किया तो लाइन फिर पॉइंट में नहीं आएगी, तो उसको मिला लेना है। इसके बाद यहाँ पर x का क्या है, 2 है, और y का क्या है, 3 है। तो हम इसके 2 से जाएंगे और इसके कहाँ तक जाएंगे, 3 तक जाएंगे। ये इस तरह से हमको ये 3 पॉइंट मिल गए हैं। अब इस 3 पॉइंट को हम थोड़ा सा ऐसे थोड़ा हाईलाइट कर देंगे। एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, है ना। इसमें इसके हम पॉइंट लिखेंगे, जैसे यहाँ पर ये 4 है और ये क्या है, 1 है, तो इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा, 4, 1। पहले x का लिखेंगे, फिर किसका लिखेंगे, y का। इसी तरह से अब बताओ इसका क्या हो जाएगा, 3, 2, और इसका क्या हो जाएगा, 2, 3। ये हमारे पॉइंट मिल गए। जब ये तीनों पॉइंट हो जाए तो हम इसको मिलाते हुए एक लाइन खींच देंगे, ठीक है। ये इस तरह से मान लेते हैं, ये हमारे पास एक लाइन हो गई, ये है ना, ये लाइन मिल गई। और यदि आपकी ये लाइन तीनों पॉइंट में नहीं मिलती है, तब आप सोचो कि पॉइंट निकालने में हम कुछ गलत किए हैं, तो उसको फिर रिवाइज करना है। ये सभी एक साथ आना चाहिए। ये हम यहाँ पर इसको हम इस तरह से बता देंगे। ये लाइन और आगे तक भी जा सकते, इसलिए एरो लगा देते हैं। और ये समीकरण 1 की है, इक्वेशन फर्स्ट की है, तो इसमें लिख दिए समीकरण 1। या तो समीकरण लिख दो या उस तरह से बता दो, ठीक है। अब हम यहाँ आ जाते हैं दूसरे वाले इक्वेशन से। इस टेबल को अब हमको देखना है। तो यहाँ पर देखो, x का कितना है, 5, और y का कितना है, 0। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं x का ये 5 है, y का ये 0, तो 0 यही कहलाएगा। तो मैं इसको थोड़ा सा डबल उसमें कर देता हूँ, ये वाला, ठीक है। एक पॉइंट ये हो गया। इसके आगे चलते हैं, x का कितना है, 4, और y का कितना है, 1। तो हम ये देख रहे हैं, ये 4 हो गया और ये क्या हो गया, 1 हो गया। ये फिर से डबल आ रहा है, इसको हम ये कर दिए, उसी के ऊपर ऐसे डबल कर देंगे, है ना। इसके बाद यहाँ पर x का कितना है, 3, और y का कितना है, 2। तो x का 3 है और ये y का क्या हो गया, 2। तो मेरे पास ये 3 पॉइंट मिल गए ना। ये मतलब यदि मैं लाइन खींच तो इसी में आ जाएगा। तो फिर से एक बार हम इसी के ऊपर लाइन खींच देते हैं इसके लिए, तो हालांकि आएगा तो यही। तो मैं ये लाइन खींच देता हूँ, ये इसी में ये लाइन आगे बढ़ाते हुए तीनों पॉइंट को मिलाते हुए खींच दी। क्लियर हो गया ये। तो दोनों लाइन एक दूसरे के ऊपर आ गई, माने कोइंसाइड हो गई। ये क्या हो गया, समीकरण 2 हो गया, ठीक है। तो ये कैसी रेखा हो गई, समपाती रेखा, कोइंसिडेंस है, ये कोइंसिडेंट रेखा कहला गई है ना, कहला गया। तो इस तरह से हम इसको ग्राफिकल मेथड से बता सकते हैं। क्लियर हो गया इतना।